अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिल मुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून। आमन्तु बिल्लाहिल अज़ीम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुल करीम। अम्मा बअद। अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन। जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाह माफ़ फरमा देता है और उसके 10 दर्जे बुलंद कर देता है। दुरूद पाक एक मर्तबा पढ़ना है और इनाम 3 हासिल करना है। 10 रहमतें अल्लाह नाजिल फरमाए, 10 गुनाह माफ़ फरमाए और उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाता है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने महबूब करीम की बारगाह में कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते रहा करें। आज ये निहायती मोहब्बत के साथ दिल लगाकर रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, हफ्तावारी इस्लाही बयान का सिलसिला है और आज हम अपने ईमानी जज्बात के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करेंगे गैरत ईमानी के उन्वान के तहत कि मुसलमानों के पास जो ईमान है, ईमानी गैरत किसे कहते हैं और ये किस तरह हमें मिलनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान अज़ीम की सूरह मुनाफ़िक़ून में आयत करीमा इरशाद फरमाई है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिल मुअ्मिनीन। फरमाया कि इज़्ज़त सारी अल्लाह के लिए है और इज़्ज़त अल्लाह के रसूल के लिए है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के दामन करम से वाबस्ता हो जाते हैं, मोमिनीन, अल्लाह ने फरमाया कि वलिल मुअ्मिनीन, और इज़्ज़त ईमान वालों के लिए है। वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून, लेकिन मुनाफ़िक़ीन इस बात को समझते नहीं है। यकीनन अगर मुसलमान आज सही तरह जैसा कि हक है दामने महबूब से वाबस्ता हो जाएं, हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और पैरवी को अपना जीना मरना बना ले, तो आज भी हो जो बराहीम साई माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। वो जो हमारा वक़ार खो गया है, हमारी इज़्ज़त ज़िल्लत में तब्दील होती चली जा रही है, हम दुनिया के सामने ज़लील व ख़ार होते जा रहे हैं, एक ही वजह है उसकी। वो वजह क्या है? तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। एक वजह, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार। आज भी वो वक़ार, वो इज़्ज़त, वो ग़लबा, वो अज़मत, वो शौकत, वो जाहो हशम सब कुछ मिल सकता है, लेकिन शर्त ये है कि हम सही तरीके से रसूल पाक के दामन करम से वाबस्ता हो जाए। ये ज़रूरी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये वादा है
वादा क्या है? वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया कि और हम पर हक है मुसलमानों की मदद करना। ये वादा अल्लाह ताला का, हर हाल में अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद जरूर करता है और करेगा। पिछली तारीखें भरी पड़ी हैं, लेकिन जरूरी है कि मुसलमान अपने अंदर जज्बे ईमानी पैदा करे, गैरत ईमानी बेदार करे। ईमानी गैरत, गैरत ईमानी क्या है? गैरत ईमानी का मतलब होता है कि हम अपने महबूब के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त ना करें। ये गैरत ईमानी है। गैरत ईमानी जिससे बंदा मोहब्बत करता है उसके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना गवारा ना करे, ये गैरत ईमानी है। और ये भी याद रख लेना मुसलमानों कि जब तक मुसलमानों तुम्हारी गैरत ईमानी जिंदा है तो तुम भी जिंदा हो, लेकिन अगर गैरत ईमानी फौत हो गई, खत्म हो गई, तुम्हारे दिल से ईमानी जज्बात, ईमानी गैरत रुखसत हो गई, अपने आप को जिंदा मत समझना, ये समझना कि हम मुर्दा लाश हैं, जिधर ठोकर मारो उधर चले जाएंगे। गैरत ईमानी महबूब करीम के खिलाफ कोई तौहीन, कोई गुस्ताखी, जर्रा बराबर कोई कलमा बर्दाश्त ना करना, ये गैरत ईमानी है। और जब तक ये गैरत ईमानी मुसलमानों में बाकी रहेगी, किसी कौम की मजाल क्या है वो मुसलमान की तरफ आंख उठाकर भी देख सके और मुसलमानों को बुरी निगाह से देख सके, किसी कौम की मजाल नहीं है। लेकिन शर्त है कि हमारी गैरत ईमानी ये बरकरार रहे, ये जिंदा और सलामत रहे, ये बेदार रहे। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात मैं करने जा रहा हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजीम बहादुर मर्द, खलीफे बिला फज़ल, रसूल पाक के यारे गार और यारे मज़ार, गैरत ईमानी का हाल बता रहा हूँ, उसकी मिसाल बता रहा हूँ। यहूदियों का एक बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ था और रवायत में आता है तकरीबन 50,000 से ज्यादा अफराद पर वो मजमा मुश्तमिल था। एक यहूदी आलिम तकरीर कर रहा था। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर तने तनहा उस रास्ते से गुजर रहे थे। जब देखा कि मजमा लगा है, कोई बयान कर रहा है, तो आप खड़े हो गए। वो यहूदी आलिम बकवास करते करते कहने क्या लगा पता है? कहने लगा कि देखो मुसलमानों का खुदा गरीब है, मुसलमान मालदार है। यानी अल्लाह ताला की तौहीन की उसने। मुसलमानों का खुदा गरीब है और मुसलमान मालदार हैं, इनका खुदा इनसे कर्ज हसन मांगता है। यानी कुरान की आयत को तोड़ मड़ोड़ करके गलत अंदाज में पेश किया। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह हदीद में, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसनन फ़युदाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। अल्लाह ने फरमाया कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे, अल्लाह ताला उसे बहुत सारी नेकियां अता फरमाएगा, कई गुना नेकियां अता फरमाएगा। तो यहाँ पर कर्ज से मुराद रुपया पैसा मालो दौलत नहीं है। मतलब यह है कि बंदा अल्लाह की बारगाह में नेक अमाल पेश करे, सदकात व खैरात पेश करे, तो अल्लाह उसके बदले में जन्नत और उसकी नेमतें अता फरमाएगा, ये मुराद है। लेकिन यहूदी आलिम ने क्या किया? इस आयत करीमा का मतलब तोड़ मड़ोड़ कर गलत अंदाज में बयान किया और कहने लगा कि देखो मुसलमानों का खुदा गरीब है और मुसलमान मालदार हैं, इनका खुदा इनसे कर्ज हसन मांगता है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए और आपके कान में उस यहूदी आलिम की बकवास पहुंची। बस गैरत ईमानी बेदार हो गई, फौरन तने तनहा स्टेज पर चढ़ गए और एक जोरदार थप्पड़ उस यहूदी के मुंह पर रसीद किया। मजमा उनका है, गौर, ये गैरत ईमानी है, ये जज्बा ईमानी है। मजमा उनका है, स्टेज उनका है, आलिम उनका है, सब उनका है, लेकिन थप्पड़ किसका है? थप्पड़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर का है। तने तना है, एक थप्पड़ खींच कर मार दिया। अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त ना करना, ये गैरत ईमानी है। अब मार दिया, लोगों में एक शोर मच गया, कौन है? पकड़ो इसको, पकड़ो मारो। उस यहूदी आलिम ने कहा ठहरो, छोड़ दो इसे, इसका बदला मैं खुद लूंगा। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर को पकड़ लिया और ले करके हुजूर की बारगाह में आए। वो यहूदी आलिम कहने लगा, मोहम्मद अरबी, आज तुम्हारे साथी ने मुझ पर थप्पड़ मारा भरे मजमे में, इसने मेरी तौहीन की है। क्यों तौहीन की है, क्यों मारा?
अब यहूदी आलिम क्या कह रहा था हुजूर की बारगाह में? कहने लगा मैंने तो तुम्हारे खुदा की तारीफ की थी और मैंने ये कहा था कि मुसलमानों का खुदा मालदार है, मुसलमान गरीब है। इन्हें झूठ बोला, गलत बयानी की। इस बात पर तुम्हारे साथी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। और इसी तरीके से जो और उसके साथी थे यहूदी, उन्होंने गवाही पेश करना शुरू कर दिया, गवाही देना शुरू कर दिया। मेरे आका करीम ने हजरत अबू बकर से पूछा, अबू बकर क्या तुमने सिर्फ इस बात पर इसे थप्पड़ मारा कि अल्लाह की तारीफ कर रहा था? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूलुल्लाह हरगिज़ नहीं, बल्कि ये जालिम मेरे रब की शान में गुस्ताखी कर रहा था और ये कह रहा था कि मुसलमानों का खुदा फकीर है, मुसलमान मालदार हैं। इस बात पर मैंने थप्पड़ मारा। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर तुम्हारे पास कोई गवाह है? यहूदी के पास तो बहुत गवाह है। सब झूठ बोलने लगे, झूठी गवाही देने लगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूलल्लाह मैं तने तनहा था, मेरे पास कोई गवाह ना था। अभी ये बात हो ही रही थी कि इतने में जिब्रील अमीन सिदरा की मकीन वही इलाही लेकर के आ जाए। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिया, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़क़ीरु व नहनु अग़निया। यकीनन अल्लाह ने सुन लिया और अल्लाह गवाही देता है अबू बकर की गवाही पर। इनकी ताईद में यकीनन यहूदी आलिम ने झूठ कहा और इसने अल्लाह की तौहीन की थी और उसने ये कहा था कि अल्लाह फ़कीर है, मुसलमान मालदार है। अल्लाह ने कुरान की आयत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ताईद में नाज़िल फरमा दी, वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह के वादा है, तुम अल्लाह ताला के वादे पर जमे रहो, अपनी गैरत को बाकी रखो, अपने जज्बात को सलामत रखो। बाकी वादा है अल्लाह का, मदद आना वहां से होना ही है और हमेशा मदद आई है, मदद आती रहेगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने जज्बात पर कायम रहो, ईमानी गैरत को सलामत रखो। अगर तुम्हारे अंदर ईमानी गैरत सलामत है, इस्तिकामत के साथ अल्लाह उसके रसूल के मुकाबले, अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों के मुकाबले में डट करके जम गए हो ना, खड़े हो गए हो, तो यकीनन तने तन्हा हो, तब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब से तुम्हारी मदद जरूर फरमाएगा। और अल्लाह ताला फरमाता है, ये है गैरत ईमानी, इसको कहते हैं। इसी तरीके समझ रहे ना, इसी गैरत ईमानी की बिना पर एक पूरा गज़वा बनी कैनुका ये वाक़या हुआ। गज़वा बनी कैनुका सिर्फ गैरत की बिना पर कायम हुआ था, एक जंग हुई थी। इसकी तफसील ये है कि मदीने मुनव्वरा की गिरदो नवाह के इलाके में कुछ यहूदी कबाइल आबाद थे। बनु नुज़ैर कबीले बनु नुज़ैर, कबीले बनी कैनुका और दीगर कबाइल जो है ना, ये बनी कुरैज़ा वगैरह, ये सब आबाद थे मदीने मुनव्वरा के गिरदो नवाह में। एक कबीला उसमें जो था कबीले बनु कैनुका, ये कबीला था यहूदियों का, और एक किला के अंदर ये लोग रहते थे। तो जानते हो एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक अरब खातून बुर्का पहन करके उस बनी कैनुका कबीले के बाजार में सामान खरीदने गई और एक यहूदी की दुकान पर उसने सामान लेना चाहा। तो यहूदी ने क्या किया, उस अरब जो बुर्का पोश खातून थी उसके साथ मजाक किया और छेड़छाड़ की, हत्ता कि मजाक ही मजाक में उस यहूदी दुकानदार ने उस अरब खातून का कपड़ा उतार दिया, भरे बाजार में उसे नंगा कर दिया। यकीनन ये जिल्लत वाली बात है, ये बेगैरती की बात है, बेहयाई की बात है। एक अरब मर्द ये मंजर देख रहा था, इस यहूदी ने एक अरब खातून के साथ इस तरह मजाक किया कि बाजार में नंगा कर दिया। उस अरब मर्द को की गैरत को बर्दाश्त ना हुआ और उसकी गैरत जाग गई। वो फौरन आया, तलवार उठा करके उस यहूदी को कत्ल कर दिया। ये गैरत इसको कहते हैं। उस यहूदी को कत्ल कर दिया। अब बाजार में शोर हो गया। एक अरब आ करके कबीले बनु कैनुका में यहूदियों के बाजार में एक यहूदी को कत्ल कर गया। शोर मच गया, हत्ता कि यह बात ताजदारे कायनात की बारगाह तक पहुंची और मुसलमानों के साथ और इस कबीले के साथ एक मुआहिदा था। मुआहिदा ये था कि न तुम हमसे जंग करोगे, न हम तुमसे जंग करेंगे, न तुम हमें कोई तकलीफ पहुंचाओगे, न हम तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाएंगे। बावजूद इसके कि मुआहिदा था, जब ये बात मेरे आका की बारगाह में पहुंची तो सरकार खुद ब खुद उस कबीले में तशरीफ लाए सुलह कराने के लिए। और मेरे आका करीम ने उन पर लानत करते हुए फरमाया कि यहूदियों, ये क्या तुम्हारी इज्जत है, ये तुम्हारी गैरत क्या है कि क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है एक बुर्का पोश अरब खातून के साथ बेइज्जती करो, उसको बाजार में नंगा कर दो। मेरे आका ने उन्हें समझाया, उन पर लानत की।
कि तुम्हें ये कैसे ज़ेब देता है कि एक अरब खातून के साथ तुमने ये बेइज्जती की, उसकी इज्जत और असमत पर हमला किया। तो जानते हो यहूदियों ने क्या कहा? फिर उस वक़्त हुजूर के जवाब में यहूदियों ने कहा कि मोहम्मद, आपको बड़ा गुरूर आ गया है। ये सन 2 हिजरी की बात है। आपने क्या गज़वे बदर में काफिरों को शिकस्त दी, आप फतहयाब हो गए, जीत गए, तो आपको बड़ा गुरूर आ गया है। आप समझते हैं कि हमसे भी आप फतह हासिल कर लेंगे। या मोहम्मद, आप मुझे मक्का वाले ना समझें, हम यहूद हैं, यहूद। अगर हमारे साथ मुकाबला हुआ तो तुम्हें मदीना छोड़ना पड़ेगा। इस अंदाज में उन यहूदियों ने हुजूर की तौहीन की। अब इसको सुनकर क्या सहाबा खामोश बैठते? क्या सहाबा चुप रहते? ऐसा नहीं हो सकता था कि सरकार की शान अक़दस में कोई बकवास करे और सहाबा खामोश होकर के बैठ जाएं। ना, सहाबे कराम ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, इजाजत दीजिए। उन्होंने किस तरह आपको ललकारा है, हम उसका जवाब देंगे। फिर मेरे आका ने इजाजत दी। सहाबे कराम, जवान सहाबा, बूढ़े सहाबा मदीने से निकले और उस कबीला जो किला में बंद था, उस किला का मुहासरा कर लिया। अब अभी तक ये जो यहूदी डींगे मारते थे ना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब मुसलमानों ने किला का मुहासरा किया, अब ये लोग दुबुक करके जो है ना किला के अंदर बैठ गए। किसी की मजाल ना थी को बाहर निकल करके मुहम्मदी शेरों का मुकाबला कर सके। किला में बैठ गए। 17 दिन तक ये मुहासरा रहा। 17 दिन के बाद वो यहूदी अपना सब साजो सामान छोड़ करके मदीना से निकल गए और वहां से निकले। आज 14 सदियां गुजर गई, आज तक यहूदी लौट करके दोबारा वहां ना आ सके। तो बताने, ये गैरत ईमानी इसको कहते हैं, ये जज्बा ईमानी इसको कहते हैं कि अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त ना करना। जब तक मुसलमानों में ये गैरत बाकी रही, मुसलमान दुनिया पर हुकूमत करते रहे। प्यारे, मुसलमान इज्जत के साथ जीते रहे, शान के साथ जीते रहे। किसी काफिर की मजाल क्या थी कि मुसलमानों की तरफ मेरी निगाह उठा करके भी देख सके। हमेशा मुसलमानों का वकार जिंदा रहा, मुसलमान इज्जत व गलबे के साथ जीते रहे। लेकिन जिस दिन से मुसलमानों में ये गैरत खत्म हो गई है, आज जिल्लत व रुसवाई के गहरे गड्ढे में गिरते हुए चले जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है, इस जज्बे ईमानी को बेदार करें, गैरत ईमानी को जगाएं। जगाएं, ये सो रहा है। जब तक गैरत ईमानी जागेगी नहीं, तब तक हम दुनिया पर फतह नहीं पा सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें गैरत ईमानी की बात, गैरत ईमानी की बात सन 90 हिजरी का वाकया है। 90 हिजरी का मतलब हुजूर सलाम के ज़माने के करीब का वाकया है। सन 90 हिजरी का वाकया है। सिंध जो हिंदुस्तान उस वक़्त था, मुल्क हिंद, वो बहुत वसी था। बांग्लादेश भी, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, ये सब एक मुल्क था जिसको हिंदुस्तान कहा जाता था। हिंदुस्तान की सरजमीन सिंध पर एक राजा दाबिर रहा करता था। उसकी बड़ी हुकूमत थी, बड़ी फौज थी, बड़ा ताकतवर बादशाह था। वाकया यूं पेश आया कि कुछ मुसलमान खवातीन सफर हज के लिए जा रही थी मक्के मुकर्रमा। तो राजा दाबिर के गुंडों ने, उसके सिपाहियों ने उन औरतों पर हमला किया, उनके काफिले पर, और उनका सामान लूट लिया और साथ साथ उन औरतों की बेइज्जती भी की, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और राजा के सिपाहियों ने उनको कैद कर लिया, उनको जेल में बंद कर दिया। वो औरतें, मुसलमान खातून, वो जेल के अंदर से फरियाद करती रहीं कि हाय कोई मेरा अरब का भाई जो हमारी मदद करे, मेरी हिफाजत करे, इन जालिमों से हमको छुड़ा, ये फरियाद कर रही थी। तो उस वक़्त अरब से जो ताजिर आते थे ना तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, एक ताजिर ने उस मुसलमान औरत की इस फरियाद को सुन लिया। एक मुसलमान औरत अपने अरब के मुसलमान भाई से फरियाद करती है मेरी मदद को आए। वो ताजिर जब वापस अरब लौट करके गया तो वक्त का जो गवर्नर था उसके पास जा करके बयान करने लगा। पूरा वाकया सुनाया कि राजा दाबिर के सिपाहियों ने जो है ना कुछ मुसलमान खवातीन जो हज के लिए जा रही थी उनको गिरफ्तार कर लिया, उनकी बेइज्जती की, कैद कर लिया और वो कैद में रह करके अपने अरब भाइयों से फरियाद कर रही थी। कोई फरियाद को पहुंचे, उस राजा ने उन पर जुल्म किया है। उस महफिल में जहां पर ये ताजिर गवर्नर के सामने इस वाकया को बयान कर रहा था, एक 19 साल का नौजवान था, उसने ये बात सुन ली, उसकी गैरत बेदार हो गई। उसने वहीं से पुकारा लब्बैक या उख्ती, लब्बैक या उख्ती, मेरी बहन मत घबरा, मैं तेरी मदद को आ रहा हूँ, मैं अरब से तेरी मदद को पहुंच रहा हूँ। चुनांचे ऐसे हुआ, वो 19 साला नौजवान तारीख में जानते हो उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था?
19 साल नौजवान मोहम्मद बिन कासिम न कभी हिंद देखा न सिंध देखा, न यहाँ के हालात का जायजा था, न यहाँ के माहौल का पता था, न यहाँ की लैंग्वेज आती थी, कुछ नहीं। लेकिन सिर्फ गैरत ये है कि अगर हमारे किसी मुसलमान खातून की बेइज्जती की गई है तो मुसलमान मर्दों को बेकरार हो जाना चाहिए, वो तड़प जाना चाहिए। कैसे हो गया, हमारी बहनों के साथ ये बेइज्जती कैसे हो रही है? आज मुसलमानों की गैरत मर चुकी है ना, इसलिए कहीं भी किसी मुसलमान खातून पर जुल्म होता है, मुसलमान खामोश होकर के तमाशा देखते हैं, बहुत ज्यादा होता अफसोस कर लेते हैं, इसके आगे कोई कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। कश्मीर में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। सीरिया में क्या हो रहा है, बाप बताओ फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। हमारी बहनों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, जो इनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है, पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमान हैं, कोई इनकी फरियाद को पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि गैरत ईमानी जिंदा न रही। वो मोहम्मद बिन कासिम 19 साल जवान 10,000 की फौज लेता है, कभी हिंद और सिंध देखा नहीं, लेकिन वहां से चल दिया, पहुंचा सिंध की सरजमीन पर और राजा दाबिर के सामने आया और कहने लगा, राजा महाराजा, मैंने सुना है कि तूने कुछ मुसलमान खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है तेरे गुंडों ने, जबकि वो सफरे हज के लिए जा रही थी। मैं तुझसे कहता हूं कि तू उन्हें रिहा कर दे, छोड़ दे। राजा भी बड़ा था, मगरूर था, चूंकि मगरूर था, उसकी हुकूमत वसी थी। उसने कहा, ये कल का बच्चा हमसे फरियाद कर रहा है, ये कह रहा है कि अपने कैदियों को छोड़ दे, जबकि हमारे सामने तो बड़े बड़े राजे महाराजे घुटने टेकते हैं। उनकी बात को सुनी अनसुनी कर दी, नहीं माना। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, राजा मैं जो कहता हूं सुन ले, वरना फिर तलवारें हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करेगी। राजा को गुरूर था कि मुल्क हमारा है, जमीन हमारी है, हमारे पास फौजें हैं, हमारे पास ताकत है। ये अरब से आने वाला 10,000 का लश्कर लेकर आया है तो क्या करेगा? और राजा के पास उस वक्त 1 लाख की फौज थी। राजा ने इनकार कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, फिर आ जाओ मुकाबले के लिए। हत्ता की जंग शुरू हो गई, दोनों फौजें आमने सामने मुकाबला में हुई, जंग घमासान की हुई। हत्ता की 3 दिन के अंदर अंदर उन वफादार मुजाहिदों ने, उन मोहम्मद बिन कासिम की शेरों ने राजा दाबिर के फौज के दांत खट्टे कर दिए और 3 दिन के बाद इन्हें मैदान छोड़ करके भागना पड़ा। राजा दाबिर को गिरफ्तार करके मोहम्मद बिन कासिम के सामने लाया गया और फिर इस सिंध की सरजमीन पर इस्लामी परचम मोहम्मद बिन कासिम ने लहराया और ऐलान किया कि लोगों, आज कोई भी मजहब का मानने वाला हो, किसी के साथ इस सरजमीन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अब इंसाफ की हुकूमत होगी, अदल का बोलबाला होगा और इंसाफ का राज यहाँ पर चलेगा, जुल्म का खात्मा हो जाएगा। वो मोहम्मद बिन कासिम 19 साल जवान, जिसने अरब से आकर के सिर्फ एक बहन की फरियाद पर, उसकी गैरत ईमानी को लाखों सलाम हो, उसने आकर के, ये पहला लश्कर था इस्लामी तारीख में, हिंदुस्तान का पहला लश्कर था जो मोहम्मद बिन कासिम अरब से लेकर के आया था। मुसलमानों, इस तरीके से होती है गैरत ईमानी, जज्बे ईमानी। ये आज मुसलमानों तुम्हारे अंदर बेदार करने की जरूरत है। और आपने सुना होगा गज़वे तबूक, ये सन 9 हिजरी में गज़वा वाक़ई हुआ। ये गज़वा 9 हिजरी में वाक़ई हुआ तबूक के मुकाम पर, और ये सरकार की जिंदगी का आखिरी गज़वा था। मेरे ताजदार मदीने वाले सरकार बजाते खुद इस गज़वा में तशरीफ ले गए। मदीने मुनव्वरा से तबूक 900 किलोमीटर दूर है। आप तबूक की तारीख पढ़े, लिखा हुआ है तारीख की किताबों में। इतना मुश्किल वक्त था उस वक्त, इतनी शिद्दत थी, इसको गज़वे-उल उसरा भी कहा जाता है, यानी तंग दस्ती का गज़वा। यानी उस वक्त मुसलमानों की जो कैफियत थी ना, यानी माली एतबार से बड़े कमजोर थे। किसी के पास सवारी है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास हथियार नहीं है। और ये गज़वा क्यों वाक़ई हुआ? सिर्फ गैरत ईमानी की बिना पर वाक़ई हुआ। मेरे आका करीम ने तबूक की तरफ अपना एक कासिद भेजा था, दावत इस्लाम लेकर के, जाओ दावत इस्लाम दो। बादशाहों के पास सरकार मुख्तलिफ बादशाहों के पास भेजा करते थे। सरकार ने जो कासिद भेजा था, तो तबूक जब गया तो तबूक वालों ने उस कासिद की बेइज्जती की, हत्ता कि उस कासिद को कत्ल कर दिया। बस एक कासिद को कत्ल किया था, ताजदार कायनात का कासिद था। मेरे हुजूर को खबर पहुंची कि तबूक वालों ने मेरे कासिद के साथ बेइज्जती की है, उसकी बेहुरमती की, उसको कत्ल कर दिया। सरकार ने सहाबा को हुक्म दे दिया, अगरचे 900 किलोमीटर दूर है, लेकिन तुम अपने मुसलमान भाई के कत्ल का बदला जरूर लोगे, चलो तबूक की तरफ।
मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा तबूक के लिए रवाना हो गए। उस वक़्त हाल ये था मुसलमानों की ज़ाहिरी तंगदस्ती का हाल ये था, गुर्बत व इफलास का आलम ये था। एक खजूर में 4 सहाबा खा करके गुजारा करते थे। एक शख्स अपने मुंह में रख करके चूसता, पानी पीता, दूसरों को दे देता, वो चूसता, पानी पीता, तीसरों को दे देता। इस तरह 4 सहाबा ने एक ही खजूर पर खा करके गुजारा किया, लेकिन तबूक के लिए रवाना हो गए। आज मुसलमानों, हम आपसे पूछते हैं, आप खुद अपने दिल से सवाल करो, हम 3 टाइम खाते हैं, 4 टाइम खाते हैं, और हम अपने नबी के लिए, अपने दीन के लिए, अपने इस्लाम के लिए, अपने महबूब के लिए हम क्या करते हैं? हम 3 टाइम खाते। वो सहाबा तो एक खजूर को 4 लोग खा करके भी दीन इस्लाम का काम करते रहे, दीन को हम तक पहुंचाते रहे, कुर्बानियां पेश करते रहे। आज हमारे पास इतनी फरावानी है, इतनी वसअत है, इतनी कुशादगी है, हम नमाज पढ़ करके अपने महबूब की आंखों की ठंडक भी नहीं पहुंचा सकते। इस कदर हम बेवफा हो गए, इस कदर हम दीन से दूर हो गए, इस कदर हुजूर की मोहब्बत से दूर हो गए। ये हमारे ईमान की कमजोरी की अलामत है प्यारे, ईमान की कमजोरी की अलामत है, गैरत ईमानी ना होने की निशानी है। और उस वक़्त आप तारीख पढ़ ले, गज़वे तबूक इंतहाई कठिन दिन थे, शिद्दत की चिलचिलाती धूप थी, सहाबा रहगुजारों और सहराओं से होकर के गुजरा करते थे। किसी के पास सवारी थी, कोई पैदल जा रहा था और पाँव में छाले पड़ रहे थे, लेकिन सरकार के एक फरमान पर, एक हुक्म पर लब्बैक कहते हुए सहाबा घर से निकल गए मैदान तबूक के लिए। सिर्फ किस बिना पर हुआ था कि हुजूर के एक कासिद को उन जालिमों ने कत्ल कर दिया था। गैरत ईमानी थी और वो गजवा हुआ, सरकार को अल्लाह ने रोशन फतह अता फरमाई। ये होता है गैरत ईमानी, ये होता है जोश ईमानी। अगर मेरा मुसलमान भाई कहीं अजियत में मुब्तला हो, किसी जालिम के जुर्म का शिकार हो, तो तमाम मुसलमानों को बेदार हो जाना चाहिए, मुसलमानों को होश आ जाना चाहिए, उनके जज्बे उभर जाना चाहिए कि कैसे हो रहा है हमारे किसी बहन के साथ, हमारे किसी भाई के साथ, ये जिल्लत कैसी, ये रुसवाई कैसी, ये जुल्म कैसा। हर एक को मुत्तहिद होकर के आगे बढ़ना चाहिए और गैरत ईमानी का सबूत हमें पेश करना चाहिए। और सुनाऊं आपको गैरत ईमानी की बातें। सहाबा किराम की तारीख भरी पड़ी है प्यारे। सहाबा किराम तो अपने महबूब करीम की शान में एक लफ्ज भी सुनना गवारा ना करते थे, अगरचे सामने उनका बाप ही क्यों ना हो, माँ ही क्यों ना हो, बीबी क्यों ना हो, बेटे हो, बेटियां हो, कोई भी हो, उनके पेश नजर एक ही था कि उनके पेश नजर क्या था? मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद है मताए आलमे ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर मालो जां औलाद से प्यारा। समझ रहे ना? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बात अर्ज करने लगा हूँ, गैरत ईमानी की बात। ये उस वक्त की बात। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की खुसूसियत है कि 4 पुश्तें आपकी सहाबी हैं। किसी सहाबी की खुसूसियत ये शरफ ना मिला। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर खुद सहाबी है, आपके वालिद अबू कहाफा ये सहाबी है, आपका बेटा ये सहाबी और आपका पोता ये भी सहाबी। 4 पुश्ते सहाबी हैं, किसी और सहाबी को ये शरफ ना मिला। ये उस वक्त की बात है जब हजरत अबू बकर के वालिद अबू कहाफा ईमान ना लाए थे, उस वक्त की बात है। गैरत ईमानी देखें, जज्बे ईमानी इसे कहते हैं, जज्बे ईमानी इसे कहते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु और आपके वालिद अबू कहाफा के दरमियान कुछ बात हुई और तस्करा हुजूर का छिड़ गया। बात हुजूर की निकल गई तो आपके जो वालिद थे ना अबू कहाफा ने सरकार को गाली दी, हुजूर की तौहीन की, सरकार के सामने बकवास की, चूंकि ईमान नहीं लाए थे। जब हुजूर को गाली दी ना, अपने महबूब के खिलाफ कुछ बर्दाश्त ना करना, ये गैरत ईमानी है, ये जज्बे ईमानी है, ये असले ईमान है, रूही ईमान है। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को गवारा ना हुआ कि मेरे सामने मेरे महबूब की गुस्ताखी हो, अगरचे गुस्ताखी करने वाला मेरा बाप हो। जोरदार ऐसा तमाचा मारा अपने बाप को, उनका बाप मुंह के बल जमीन पर गिर गया। जोरदार बाप को तमाचा मारा, मुंह के बल जमीन पर गिर गया। उसके बाद हुजूर की बारगाह में आए और वाक़या अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आज ऐसे मामला हुआ। मेरे आका ने फरमाया कि अफ़अंता या अबा बकरिन, अबू बकर क्या तुमने ऐसा किया? तो कहा जी या रसूलल्लाह मैंने ऐसा किया। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि अब आइंदा ऐसा मत करना, बाप को तमाचे मत मारना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने उस वक़्त क्या कहा?
अर्ज किया या रसूलल्लाह ये तो बेहतर हुआ कि मेरे पास तलवार ना थी, अगर मेरे पास उस वक्त तलवार होती तो आज मैं अपने बाप की गर्दन काट देता, उसका सर कलम कर देता। अबू बकर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आका आपकी शान अक़दस में जर्रा बराबर कोई बकवास करे, अगरचे मेरा बाप ही क्यों ना हो, बेटा ही क्यों ना हो, अबू बकर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये गैरत ईमानी। सहाबा इस मोहब्बत में सरशार थे, इस तरह मोहब्बत में, सरकार की मोहब्बत में सरशार थे। इसीलिए कुरान ने उनकी मिसाल दी, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। बस अगर बाद वाले लोग जो सहाबा के बाद आने वाले क़यामत तक की उम्मत के बारे में फरमाया, अगर ये लोग उसी तरह ईमान लाए जिस तरह मेरे महबूब के सहाबा तुम ईमान लाए हो, जिस तरह तुम्हारा ईमान है, अगर वही जज्बे ईमान, वही गैरत ईमानी, वही ईमान बाद वालों का है, तब जाकर के वो कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा के ईमान को कसौटी और आइडियल बनाया है उम्मत मुहम्मदिया के लिए। अगर तुम अपने ईमान की गैरत जांचना चाहते हो तो सहाबा का ईमान देख लो, उनकी गैरत देख लो, उनके जज्बात देख लो, और अगर तुम्हारा ईमान सहाबा के ईमान से मैच खाता है तब तो तुम्हारा ईमान अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, वरना कबूल नहीं होगा। ये सहाबा का ईमान था। इसी तरह आप देखें ना, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बात है, सिद्दीक़ अकबर की बात है, गज़वे बदर में आपका जो बेटा था अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, उस वक़्त वो हालत के कुफ्र में था। अबू बकर तो हुजूर के सहाबी थे, और अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ये हुजूर के मुकाबले में आए थे, बदर के मैदान में काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आए। अबू बकर हुजूर के साथ थे, तो जानते हो जंग वक्त हो गया शुरू होने का। हजरत अबू बकर अर्ज करते या रसूल अल्लाह आप इजाजत दें, हमें आप इजाजत दें, मेरा बेटा अब्दुर्रहमान काफिरों की तरफ से कुफ्र में है और लड़ने के लिए आया है, मैं चाहता हूं कि पहले हमारा उसका मुकाबला हो। मैं आपके साथ हूं, मेरा बेटा काफिरों के साथ है, मेरा उसका मुकाबला हो जाए, ताकि दुनिया देख ले कि ईमानी गैरत किसे कहते हैं। अगर ईमानी जज्बा सलामत है तो बंदा फिर अपने बेटों को भी नहीं देखता है, उसे भी कद्र करने से कोई दरेग नहीं करता है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मुझे तुम्हारी जान की जरूरत है, तुम मेरे नजदीक मेरे कान और आंख की तरह हो, तुम अपनी जात से मुझे नफा पहुंचाओगे। सरकार ने इजाजत ना दी, जंग हो गई। जब हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ईमान ले आए, एक दिन अपने बाप से कहने लगे ऐ मेरे वालिद, आपको पता है जंग के बदर में हम काफिरों के साथ आए थे, आप मुसलमानों के साथ आए थे, मुकाबला हुआ था। एक मौका ऐसा आया आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, मैं चाहता तो कत्ल कर देता, लेकिन मैंने तलवार हटा ली, सिर्फ इसलिए आप मेरे बाप थे, मैंने बाप की रियायत करते हुए तलवार हटा ली, आपको कत्ल ना किया। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया बेटे वो तेरा कुफ्र था, तेरी कुफ्र की कमजोरी थी, मैं तेरी तलवार की जद में आया, तेरे कुफ्र ने इजाजत ना दी, तेरे बाप की मोहब्बत ने इजाजत ना दी कि तू हमें कद्र करता। लेकिन खुदा की कसम अगर उस मकाम पर तू मेरे तलवार के नीचे आता, मेरे तलवार के जद में आता, फिर अबू बकर ये ना देखता कि मेरा बेटा है, ये देखता कि मेरे महबूब के मुकाबले में आया है, मेरे मुस्तफ़ा का दुश्मन है, तुझे बेटा ना समझता, दुश्मन समझ करके तेरा सर कलम कर देता। ये जज्बा ईमानी। मुसलमानों बेदार करो, कुछ तो हालत चेंज करो ना अपनी, कुछ तो चेंज करो, हुजूर की मोहब्बत में जीना मरना सीखो, सरकार के दीन के लिए कुछ काम तो करो, कुछ तो अपने अंदर जज्बे ईमानी बेदार करो। हम इसीलिए बयान करते हैं मुसलमानों कुछ बेदार करो, और जब जरूरत पेश आए ऐसी तो खड़े हो जाना, फिर मत डरना कि हमारी जान सलामत रहेगी या नहीं रहेगी, हमारा जिस्म सलामत रहेगा या नहीं रहेगा। मरना तो है ही है, घुट घुट कर बिस्तर पर पड़े मर जाएंगे, हॉस्पिटलों में एरिया रगड़ करके मर जाएंगे, तो क्या शराफत मिलेगी, क्या इज्जत मिलेगी, क्या करामत होगी। काश ये जान अगर मुस्तफ़ा के नाम पर चली जाए तो फिर इसकी बहुत बड़ी इज्जत, इसकी बहुत बड़ी करामत है, इसकी बहुत बड़ी सआदत है। याद रखना हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनका मज़ार चाइना में है, जिंदगी भर फतूहात करते रहे, गज़वे उहद में सरकार के साथ आए, सरकार के साथ। और इनको ये खुसूसियत हासिल है कि तमाम सहाबा हुजूर से जब खिताब करते ना, हुजूर को मुखातब करके कुछ अर्ज करते तो कहते फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, ये कहते ना सहाबा का ये अदब का अंदाज था, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूँ, लेकिन कुर्बान जाऊं। हजरत साद बिन अबी वक्कास गज़वे उहद में हुजूर के साथ खड़े थे,
दुश्मनों का मुकाबला था, जंग हो रही थी, मेरे सरकार तीर उठाते और तीर उठा करके साद को देते और कहते साद तीर चलाते जा, फिदा का अभी व उम्मी या साद, साद मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बानी, तू काफिरों को तीर से मार। ये उनकी शरा, ये उनकी इज्जत थी, ये शरफ खुसूसियत साद बिन अबी वक़ास को मिला था। इब्तिदाई इस्लाम में हजरत साद बिन अबी वक़ास जब ईमान ले आए, मक्की जिंदगी थी हुजूर की, और आपको पता है मक्की जिंदगी सहाबा के लिए बहुत दुश्वार तरीन जिंदगी थी, बहुत मुश्किल वक्त था, कठिन जिंदगी थी। जब कोई मुसलमान होता हुजूर के दामन से वाबस्ता होता, कुफ्फार उसको बेपनाह अजियतें देते, बेपनाह सताते थे, बेहद उसको सताते थे। हजरत साद जब ईमान ले आए, आपकी वारदा काफिरा थी, उन्हें पता चला कि मेरा बेटा अपने बाप दादा के दीन से मुनारिफ हो गया, अपने पुराने दीन को छोड़ करके नया दीन कबूल कर लिया है। तो माँ जिद में आ गई, माँ ने कहा कि मैं खाना पीना छोड़ दिया, कहा मैं मर जाऊंगी जब तक तू दामरे मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी। जिद में आकर के धूप में बैठ गई, धूप में जलती रहूंगी, या तो तू दामरे मुस्तफ़ा को छोड़ दे या तो तू मुझे मरता हुआ देख ले। माँ ने जिद कर लिया कि छोड़ दे इस्लाम को, छोड़ दे कलमे मुस्तफ़ा को। लेकिन हजरत साद बिन वक़ास ने समझाया उसे, माँ ऐसा मत कर। माँ ने नहीं माना, जिद में आकर के धूप में बैठ गई। तो जानते हो हजरत साद बिन अबी वक़ास ने कहा, माँ तेरे पास तो एक ही जान है ना, तेरे पास एक ही जान है, अगर तेरे पास हजारों जान हो और एक एक जान तू कुर्बान करती रहे, एक एक बार मरती रहे, फिर कहे तू दामरे मुस्तफ़ा को छोड़ दो, माँ तुझे 1000 बार मरना तो देख सकता हूं, लेकिन दामरे मुस्तफ़ा को छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। तुझे 1000 बार मरना देख सकता हूं, धूप में तड़पना देख सकता हूं, भूख और प्यास से बिलखता हुआ देख सकता हूं, लेकिन जो मुस्तफ़ा का दामन हमें मिला है, इस दामन को छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। नहीं छोड़ा और कामयाब रहे। इसको कहते हैं गैरत ईमानी, इसको कहते हैं जज्बा ईमानी। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं चंद मिसालें दे रहा हूँ सहाबा किराम की, और यहीं से हमको दीन सीखना है, यहीं से हमको ईमान की चिंगारी हमारे अंदर जलेगी, यहीं से हमें गैरत ईमानी बेदार होगी, जज्बा ईमानी यहीं से हमको मिलेगा, बारगाह सहाबा से। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जानते हो इनको सरकार ने अमीनुल उम्मत का खिताब दिया था। मुल्क शाम की फुतूहात के हीरो अबू उबैदा बिन जर्राह अमीनुल उम्मत सरकार ने खिताब दिया था। अशरे मुबशरा में से हैं, आका ने दुनिया में जन्नत की बशारत भी दी थी। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह हालत ईमान में थे, आपके वालिद हालत कुफ्र में थे। एक दिन बात होने लगी बाप और बेटे की, अबू उबैदा बिन जर्राह के बाप ने कुछ हुजूर की शान में गुस्ताखी की, सरकार को गाली दी। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को बर्दाश्त न हुआ, उन्होंने तलवार उठाई और फौरन अपने बाप की गर्दन काट दी, उसको कत्ल कर दिया और उसका सर लेकर के हुजूर की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह इस मेरे बाप ने आपकी शान में तौहीन की थी, मेरी गैरत ईमानी को गवारा ना हुआ कि जिंदा रहे, मैंने इसे कत्ल कर दिया। मेरे आका ने उनकी पेशानी चूम ली और उन्हें अमीरुल उम्मत का खिताब अता फरमाया। इसी तरह सहाबा को देख ले, हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु अपने सगे मामू आस बिन हिशाम बिन मुगैरा का सर तन से जुदा किया था, मारा था, अपना सगा ही क्यों ना हो, लेकिन जब बात मुस्तफ़ा की आती है, मुस्तफ़ा किससे सगा कोई नहीं होता है, पिदर मादर बिरादर मालो जान उन पर फिदा कर दे, जो उनसे बेगाना हो उनको दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जान सब उन पर फिदा कर दे, क्योंकि उन्हें पता था कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, ये बुनियादी चीज है, इसी में हो अगर खामी तो फिर सब कुछ नामुकम्मल है। इसी तरह आप तारीख पढ़ेंगे साहब किराम की, तो किसी ने अपने सगे भाई को कत्ल किया, किसी अपने बहन को कत्ल किया, किसी ने और किसी को कत्ल किया, सिर्फ एक बात पर उन्होंने जो हुजूर की शान में कोई लब कुशाई की थी। हजरत दौर खिलाफत फारूकी का सिद्दीकी का वाक़या है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में एक शख्स ने, एक औरत ने हुजूर की गुस्ताखी की। हजरत मुहाजिर बिन उमय्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए उसके पास और उसका सर तन से जुदा कर दिया। जर्रा बराबर बर्दाश्त नहीं करते, जर्रा बराबर सहाबा बर्दाश्त नहीं करते। वो इनका ईमान था जिनकी तारीफ कुरान में जगह जगह अल्लाह ने फरमाई। समझ रहे हैं ना? तो कत्ल कर दिया। सिद्दीक़ अकबर को पता चला, आपने फरमाया कि तूने बड़ा अच्छा काम किया,
अगर तू कत्ल ना करता तो यकीनन मैं उस औरत को कत्ल करवा देता। चूंकि अब सैयदना सिद्दीक़ क्या कहते हैं कि अंबिया की गुस्ताखी की सजा ये आम सजाओं की तरह नहीं है, इसकी सजा भारी है। चूंकि अंबिया का जो गुस्ताख होता है इसके लिए माफी भी नहीं है। अंबिया का जो गुस्ताख होता है इसके लिए माफी की कोई सबील नहीं है। इसकी सजा आम सजाओं की तरह नहीं है। और दीगर सजाओं में माफी की गुंजाइश तो हो सकती है, निकल सकती है, लेकिन जो नबी का गुस्ताख होता है उसके लिए फिर कोई माफी नहीं है। बस गुस्ताख नबी की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये असल था, ये ईमानी जज्बा था, ईमानी गैरत थी। अब आओ कहानी सुनाता हूँ आपको हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। थोड़ी बात करके बात खत्म करता है। सलीबी जंगों का हीरो, सारी जिंदगी जिहाद करते करते गुजार दी। मुल्क शाम पर इस्लामी परचम लहराने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी, खुदा की कसम कहता हूँ, आप पढ़े तारीख, सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरत आप पढ़े, आपके सीरे में अगर दिल होगा ना तो आपकी आंखों से आंसू जारी होंगे, आपका दिल रोएगा। ये भी अल्लाह के बंदे थे, हुजूर के गुलाम थे, हुजूर की उम्मती थे। इन्हें कितना फिक्र थी अपने दीन की, अपने ईमान की, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के बारे में कितने गैरतमंद थे, हुजूर से कितनी मोहब्बत करते थे, दीन इस्लाम की मोहब्बत कितना कूट कूट कर भरी हुई थी। अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी और सारी जिंदगी जिहाद करते हुए, गज़वात करते हुए इन्होंने गुजारी है। हमेशा रूमियों के साथ, ईसाइयों के साथ, अंग्रेजों के साथ जंग छिड़ी रहती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ियल्लाहु तआला, एक बार ऐसा वाकया पेश आया कि ईसाई एक शहजादा, उसने मुसलमानों के काफिले पर हमला किया। सुने गौर के साथ, गैरत ईमानी की बात, बेदार करना है, कुछ तो अपने अंदर चेंजेस है मुसलमानों। क्या हुआ, ईसाई शहजादे ने और उसके साथियों ने, उसके लश्कर ने मुसलमानों के काफिले पर हमला किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके जब उन्हें मारने लगा, कत्ल करने लगा वो शहजादा, तो जानते उसने क्या कहा, मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों, आज मैं तुम्हें कत्ल करने जा रहा हूं, बुलाओ अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा को आकर के तुम्हारी मदद करे। ये इसने हुजूर किस तरह गुस्ताखी की, बुलाओ अपने नबी को आकर तुम्हारी मदद करे। बस ये उसने कहा ना, जब ये खबर सलाहुद्दीन अय्यूबी को पहुंची कि फला मुल्क का शहजादा, उसने मुसलमानों को कत्ल किया और हुजूर की इस अंदाज में गुफ्तगू की, तारीख बताती है जलाल और गजब की वजह से, गुस्से की वजह से उसकी आंखों से गोया शोरे निकलने लगे और उसने कसम खाई, जब तक कि उस जालिम शहजादे को काफिर किरदार तक नहीं पहुंचा दूंगा, चैन की नींद नहीं सोऊंगा। फिर तारीख बताती है, सीरत बताती है, उस तारीख से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी कमर जमीन से नहीं टेका। अगर नींद ज्यादा गलबा करती तो खेमे की चोप पकड़ करके अपनी आंख की प्यास बुझा लेता, लेकिन जमीन पर या बिस्तर पर लेटता नहीं था। उसे बेकरारी थी, बेचैनी थी कि जब तक उस गुस्ताख को कैफरे किरदार तक न पहुंचा दूंगा, सुकून की सांस न लूंगा। और किसी तरह वो इंतजार करता रहा, नक्शे बनाता रहा, हमले करता रहा, कोई प्लान करता रहा, किसी तरह उसको गिरफ्तार किया जाए। 2.5 साल के बाद ये मौका आया कि मुसलमानों ने उसके लश्कर पर हमला किया, मुसलमानों को अल्लाह ने फतह दिया और शिकस्त खा गया। और वो शहजादा, उसके सिपाही गिरफ्तार हो करके सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास लाया गया। उन लोगों ने, अच्छा, सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक बड़ी खूबी यह थी कि ज्यादातर कैदियों को आजाद कर देते थे, उन्हें अमन और अमान दे दिया करते थे, उनके साथ सुलह कर लिया करते थे। आजाद करना बहुत आदत थी आपकी। तो उन लोगों ने अमान मांगा, उन लोगों ने पनाह मांगी जो गिरफ्तार होकर के फौजी आए थे, ईसाई फौजी आए थे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी आदत करीमा के तहत उनको पनाह दे दी, सुलह दे दी और उन्हें आजाद कर दिया। लेकिन आपने फरमाया, जरा उसको तो लाओ मेरे पास जो इस लश्कर का अमीर था, सिपह सालार था। जब उस सिपह सालार को हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने लाया गया, तारीख बताती है सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों से अंगारे बरसने लगे और उसने पहचानते हुए उसका गिरबान पकड़ा, जमीन पटका, कहा, जालिम, जिसको हम पनाह दे देते हैं फिर उसको हम उससे कोई मुआखजा नहीं करते हैं, उससे मुकाबला नहीं करते हैं, लेकिन तूने 2.5 बरस पहले मुसलमानों पर हमला किया था, मुसलमानों को मारा था और ये कहा था, बुलाओ अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा को आकर के तुम्हारी मदद करे। जालिम, आज मेरे मुस्तफ़ा ने अपना कुत्ता भेज दिया है, अपना नौकर भेज दिया है तुझे कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए। उस शहजादे को जमीन पर पटक करके उसका सर तन से जुदा कर दिया और उसको कत्ल करके रख दिया, जबकि उसको पनाह दे चुके थे। इसका नाम गैरत ईमानी, इसको कहते हैं गैरत ईमानी।
आज ये गैरत ईमानी हमें अपने अंदर बेदार करने की ज़रूरत है। और मैं आपसे यही कहूँगा मुसलमानों, अब अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजिंग लाए। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। आज हम जो ज़िल्लत व रुसवाई के अमीर गहरे में गिरते जा रहे, इसकी एक ही वजह है, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह से दूरी है। बस हुजूर की सुन्नतों से दूरी है, हुजूर की शरीयत से दूरी है, हुजूर के दीन से दूरी है। हमने दुनिया की मोहब्बत को सब कुछ समझ लिया है, मालो दौलत की मोहब्बत को, बीवी की मोहब्बत को, बच्चों की मोहब्बत को, कारोबार की मोहब्बत को, सबको फौकियत दी है। असल चीज़ हमारा ये शेवा नहीं है यार, हमारा शेवा मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। हमारा जीना मरना हुजूर की मोहब्बत है, हमारी ज़िंदगी हुजूर की मोहब्बत है। जियो ते मुस्तफ़ा के नाम से जिए, मरे तो मुस्तफ़ा के नाम से मरे। चूँकि आपको पता है, हर मुसलमान जानता है, हर बंदा जानता है, दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, मताउल गुरूर है, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत धोखे का सामान है, कुछ नहीं। मरने के बाद सब साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन अगर मुस्तफ़ा से वफादारी रहेगी तो मरने के बाद महबूब करीम तुम्हारी कब्र में आकर के वहाँ तुम्हें सहारा देंगे, जहाँ कोई नहीं पूछेगा। लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजिंग लाए, हुजूर की खातिर जीना मरना सीखें, अपने ईमान के जज्बात को उभारें, अपने अंदर ईमानी गैरत पैदा करें, ईमानी जज्बा पैदा करें, शरीयत मुस्तफ़ा का लिहाज रखें, बेदर्दी के साथ मुस्तफ़ा के दीन और शरीयत का खून ना करें, दीन पर अमल करें। और मुस्तफ़ा की आंखों की जो ठंडक है ना, वो आपको पता वो क्या है, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। नमाज पढ़ करके कुछ नहीं कर सकते हो, इतना तो करो, न जिहाद में जा सकते हो, न दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हो, न तुम और कुछ कर सकते हो अपने नबी के लिए, इतना तो कम से कम करो कि नमाज़ें पढ़ करके, ये आसान है, मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक पहुंचाओ, इतना तो कुछ करो। आज हम 3 टाइम खाते हैं, इतनी आसानी हमारे पास है, सारी सहूलतें हमारे पास हैं, लेकिन हम दुनिया में खोए हुए हैं। कब तक खोए रहेंगे प्यारे? आज देखो ना, जालिम किस हद तक पहुंच चुके हैं, जालिमों का जुल्म कितना बढ़ चुका है। माज़अल्लाह, अब तो बिला दरेक ताजदार कायनात की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, मुसलमानों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस्लाम को इस सरजमीन से ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं। अब तो खुलेआम वो दावत दे रहे हैं अपने काफिरों को, मुसलमानों को मारने के लिए, मुसलमानों को मिटाने के लिए। मुसलमानों, क्या अब भी तुम गफलत की नींद सोते रहोगे? मुसलमानों, क्या अब भी तुम्हारे जज्बात सलामत रहनेंगे? न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। दास्तानों में कुछ करो, अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाओ, अपना तरीका मुस्तफ़ा करीम की सुन्नत और शरीयत के मुताबिक बनाओ। इतना काम करो, हुजूर अलैहिस्सलाम को जो चीज़ें पसंद है उसको कबूल करो, सरकार को जो ना पसंद है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो, मुस्तफ़ा की मोहब्बत के लिए छोड़ दो। और जो अहम चीज़ है मेरे आका अलैहिस्सलाम के दिल को सुकून देने वाली चीज़ नमाज है, इसकी पाबंदी करो, दयानतदारी इख्तियार करो, तकवा अपनी ज़िंदगी में लाओ, बुराइयों से बचो, अपनी ज़बान की हिफाजत करो, गाली गलौज मत दो, झूठ मत बोलो, वादा खिलाफी मत करो, बेहयाई की बातें मत करो। सोचो, अपनी वक़ात जानो, अपनी अहमियत जानो कि आप कोई आयरे खैरे नहीं हो, आप मुस्तफ़ा के गुलाम हो, सरकार की नौकर हो, ताजदार कायनात की उम्मत हो। तुम्हें कुरान ने खैर उम्मत का खिताब दिया है, तुम्हें खैर उम्मत का खिताब दिया है। लिहाजा अगर जो बंदा बेअमल होता ना, ये याद रखना कि बदअमली और बेअमली ये ईमान को कमज़ोर कर देती है। ये जो हमने सुना जज्बात ईमान की, ईमानी गैरत सुना ना, ये जब हमारा ईमान मजबूत होगा तो ही हमारे अंदर गैरत ईमानी बेदार होगी। सहाबा किराम के अंदर गैरत ईमानी क्यों थी? क्योंकि उनका ईमान बहुत ही मजबूत था, लोहे से ज्यादा सख्त था उनका ईमान, गैरत ईमानी बेदार हो जाती थी। और हमारा ईमान, हमारे साथ जो कुछ भी किया जा रहा हो, हमारे नबी के साथ जो कुछ किया जा रहा हो, हमारे कुरान के साथ, हमारी मसाजिद के साथ, हमारे रब की शान में तौहीन, बस हम तो अपने काम में लगे हुए हैं ना। हम तो अपना काम सुबह से लेकर शाम तक, जो कारोबार है, वही धंधे हैं, वही जॉब है, वही नौकरी है, वही इसी में लगे हुए हैं, वहां से बाहर निकलते नहीं है। क्यों? ये हमारे ईमान की कमजोरी। ईमान, जिसका ईमान मजबूत होता है फिर वो बेकरार हो जाता है, ये चीजें सुनकर उसको नींद नहीं जाती है, नींदें उड़ जाती हैं। और ईमान की कमजोरी कहाँ से आती है? ईमान की कमजोरी बदअमली करने से आती है। ईमान में कमजोरी नमाजें बिला उज़्र शरई ज़ाय करने से आती है। ईमानी कमजोरी झूठ बोलने से आती है, गीबतें करने से आती है, बेहयाइयाँ करने से आती है, बेपर्दा औरतों के साथ दोस्तियाँ करने से आती है, अजनबी के साथ ताल्लुकात करने से आती है। ये जो बेहयाइयाँ हैं,
बुराइयां हैं, गाने बाजे सुनने से दिल में निफाक पैदा होता है। इन तमाम बेहयाइयों से, बुराइयों से ईमान में कमजोरी आती है। जब ईमान कमजोर होगा तो गैरत हमारी बेदार ना होगी। लिहाजा मुसलमानों, अपनी जिंदगी को चेंज करो। रुख जो दुनिया की तरफ है ना, उसको मोड़ करके मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरफ करो। आपका रुख गुंबदे खसरा की तरफ होना चाहिए। और कोशिश किया करो जितना हो सके ज़िंदगी में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत और शरीयत पर अमल करके हुजूर की आंखों की ठंडक पहुंचाएं, हुजूर के दिल को सुकून पहुंचाएं। खुदा की कसम, हमारी बदअमलियां तो हुजूर की बारगाह में पेश होती है। हफ्ता में एक दिन, जुमा के दिन हमारे अमाल, उम्मत के अमाल हुजूर की बारगाह में पेश होते हैं। ये हदीस में लिखा है। अगर सरकार ये देखते हैं कि हम बदअमल है, हमारी उम्मत गुनाह में पड़ी है, हमारी उम्मत बेहयाइयां कर रही है, बताओ मेरे आका के दिल को कैसे रंज पहुंचता होगा, कैसे सरकार को ठोस पहुंचता होगा। यकीनन पहुंचता जरूर होगा। तो क्या हम अपने बदअमली की वजह से सरकार के दिल को रंजीदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों, कुरान पढ़ो, नमाजों की पाबंदी करो और अपने ईमान को मजबूत करो, मजबूत ईमान को ताकतवर करो। जब ईमान तुम्हारा ताकतवर हो जाएगा, कवी होगा, फिर तुम्हारे सामने कोई दुश्मन तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह ताला बस हम सबको हमारे हाल ज़ार पर अल्लाह ताला रहम फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बस हमारे ईमान के जज्बात को सलामत रखे। आमीन बिजाह नबील करीम।